हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने इमल्शंस का टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द इमल्शन पढ़ा था और या उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इमल्शन। ठीक है, तो उसमें तीन हमने मेथड उसके पढ़े थे: मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन, मल्टी मोलिकुलर एडजॉर्प्शन और फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स। तो ये कल का टॉपिक था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज हम उसी के आगे शुरू करते हैं। माइक्रो इमल्शंस किसे कहते हैं, ये आपके सब सिलेबस में भी है और इस पे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। माइक्रो इमल्शन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द माइक्रो इमल्शन, डिफाइन या राइट द शॉर्ट नोट ऑन द माइक्रो इमल्शन। तो माइक्रो इमल्शन क्या है? माइक्रो इमल्शन पहली बात तो इमल्शन ही है, बस केवल केवल वो चीज़ उस पर केवल उनके पार्टिकल साइज़ रिड्यूस ज़्यादा, मतलब रिड्यूस साइज़ उनका ज़्यादा होता है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं एज पर नॉर्मल इमल्सन। तो इसलिए उनका नाम माइक्रो इमल्सन दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज़। ठीक है, तो माइक्रो इमल्सन वही चीज़ें होती हैं, देखो एक ऑयल फेस होगी, एक वाटर फेस होगी और दूसरा उसमें सरफेक्टेंट और को सरफेक्टेंट होंगे। सरफेक्टेंट और को सरफेक्टेंट या फिर उनको बोलते हैं एम्पलीफायर्स, जिसमें एम्पलीफायर्स मतलब वो होते हैं जिनमें हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक दोनों ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनको सरफेक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, या एम्पलीफायर्स बोलते हैं। तो माइक्रो इमल्शन की डेफिनीशन ये है: ए सिस्टम ऑफ वाटर, ऑयल और एम्पलीफायर विच इज सिंगल ऑप्टिकली आइसोट्रॉपिक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल लिक्विड। ये इसकी डेफिनेशन है। और या फिर दूसरे टर्म्स में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं: इट इज़ होमोजीनियस, ट्रांसपेरेंट, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एंड आइसोट्रॉपिक सिस्टम होता है ये। अब हम इसके चारों जो वर्ड्स हैं इनका हम मीनिंग बताते हैं। होमोजीनियस, होमोजीनियस मीन्स ये इन दोनों, ये दो मतलब इसमें जो दो फेसेस होती हैं, ऑयल और लिक्विड फेस, इन दोनों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये होमोजीनियस होती हैं। विद द हेल्प ऑफ, क्यों किस वजह से हम इनको वो नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें सरफेक्टेंट या एम्पलीफायर्स पड़े होते हैं, इसलिए। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल मतलब सम चेंज इन द टेम्परेचर ऑन स्टोरेज ऑफ द स्टोरेज कंडीशन, मतलब ड्यूरिंग द स्टोरेज अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर इनका अप एंड डाउन होता है तो इन इमल्शंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये स्टेबल रहते हैं, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। ट्रांसपेरेंट हम जानते ही हैं, मतलब पारदर्शी होना चाहिए, होता है ये। तीसरा है इसमें आइसोट्रॉपिक सिस्टम। आइसोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है? इनमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इनके चेंजेस नहीं होता है आफ्टर फार्मूलेशन, मतलब बनने के बाद इनके प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस नहीं होता ड्यूरिंग ऑन द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जैसे टेम्परेचर, पीएच, आरएच, ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं इनसे इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इनका। ठीक है, तो दिस इज़ द डेफिनीशन, एक बार फिर से देख लें। इट इज़ होमोजीनियस, ट्रांसपेरेंट, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, आइसोट्रॉपिक सिस्टम। ठीक है, कंपोजिशन मैंने बताया था इनका क्या क्या: ऑयल होगा, वाटर होगा, सरफेक्टेंट एंड को सरफेक्टेंट, मतलब वो एम्फीफाइल ही बोलते हैं उनको। ठीक है, सरफेक्टेंट और को सरफेक्टेंट को। वैसे को सरफेक्टेंट क्या होते हैं? सरफेक्टेंट की जो सरफेक्टेंट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं उनको को सरफेक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इमल्शन। माइक्रो इमल्शंस के आगे हम पढ़ते हैं क्या है। माइक्रो इमल्शन कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ वाटर, ऑयल्स एंड इमल्सिफायर मिक्सचर, वही सरफेक्टेंट्स वगैरह। माइक्रो इमल्शन फॉर्म स्पॉन्टेनियसली बनते हैं, ये अचानक अपने आप एकदम बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं और ये जब उनकी कंडीशन वो होती है फेवर में होती है, वो ये
बनते हैं, जैसे कि सरफेस फ्री एनर्जी, ये इंट्रैक्शन सरफेस सरफेस टेंशन, ये सब नॉर्मल कंडीशन हो तो ये आसानी से बन जाते हैं। व्हेन ऑयल एंड वाटर मिक्सड इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी, इस मतलब ऑयल और वाटर की क्वांटिटी जो सही मात्रा में अगर लिए जाए और इमल्सीफाइंग एजेंट के साथ, तो ये आसानी से बन जाते हैं। बल्कि मैक्रो इमल्सन और माइक्रो इमल्सन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बेस्ड ऑन द ग्लोब्यूल साइज। माइक्रो इमल्सन्स क्या होते हैं, वो नॉर्मल इमल्सन हो रही जो हमने अब तक पढ़े हैं, ठीक है, ऑयल एंड वाटर, वाटर एंड ऑयल। और लेकिन माइक्रो इमल्सन्स क्या होते हैं, इनके पार्टिकल साइज कम होते हैं, जो कि 5 to 100 नैनोमीटर्स में होते हैं। बट माइक्रो इमल्सन जो होते हैं उनके पार्टिकल साइज माइक्रोमीटर्स में होते हैं। तो माइक्रोमीटर जो यूनिट है वो बड़ा है, उनका साइज बड़ा है, और नैनोमीटर जो है वो छोटा है, ठीक है। तो माइक्रो इमल्सन्स हैज़ ग्लोब्यूल साइज 5 to 100 नैनोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। ग्लोब्यूल्स ऑफ सच डायमेंशन कैन नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट एंड देयर फॉर इनविजिबल टू आइज। मतलब जैसे जो टिंडल इफेक्ट वगैरह जो हम सस्पेंशन में शो होता है, वो इनमें नहीं होता, क्योंकि इनका पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, ठीक है। और ये इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होते हैं जो इनमें आर पार दिख जाता है। माइक्रो इमल्सन्स कैन बी ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सर्फेक्टेंट यूज। सर्फेक्टेंट हम कौन सा ले रहे हैं, हाइड्रोफिलिक ले रहे हैं, लिपोफिलिक ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कौन कौन किस टाइप का इमल्सन बन रहा है। इमल्सन्स कैन बी यूज फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। मतलब जो माइक्रो इमल्सन्स होते हैं वो दोनों पर्पस में यूज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एप्लीकेशन में। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल एप्लीकेशन का एक एग्जांपल है मेथोट्रेक्सेट डाइएस्टर डेरिवेटिव्स इन ऑयल इन वाटर, माइक्रो इमल्सन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। माइक्रो इमल्सन्स कैन बी used to increase the viability of poorly soluble drugs to disperse them in the oil phase। मतलब माइक्रो इमल्सन जो है वो जो ड्रग्स पुअरली सॉल्युबल होती हैं उनके लिए अक्सर यूज़ किया जाता है, जैसे कि उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए इन वाटर फेज, ऑयल फेज वगैरह में मिलाने से। माइक्रो इमल्सन्स टेक्निक हैज़ बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड। माइक्रो इमल्सन जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में है, देखो, जिससे कि माइक्रो इनकेप्सुलेशन भी बनते हैं, पॉलीमर सिंथेसिस भी होता है इस प्रोसेस में, और प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशंस भी माइक्रो इमल्सन टेक्निक के द्वारा बनते हैं या यूज़ में लाई जाते हैं, ठीक है। हमने इसका कंपोजिशन यहाँ नीचे लिख दिया था, वहाँ पे लिखने की जगह नहीं थी। कंपोजिशन माइक्रो इमल्सन क्या, ऑयल, वाटर, सर्फेक्टेंट और को सर्फेक्टेंट, ठीक। अब हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया है माइक्रो इमल्सन और माइक्रो इमल्सन दोनों में, कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि माइक्रो मैक्रो सर ने बताया, सही से बताया नहीं था और हम उसको समझ नहीं पाए, इसलिए। तो इसमें हमने 3 कॉलम बनाए हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ माइक्रो इमल्सन, माइक्रो इमल्सन को हम नॉर्मल इमल्सन भी बोलते हैं, और माइक्रो इमल्सन। नंबर 1 पार्टिकल साइज़ है, जिसका पार्टिकल साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। और माइक्रो इमल्सन में 10 to 100 नैनोमीटर्स होता है, ठीक है। ये माइक्रो इमल्सन जो है थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं, मतलब इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज किया तो ये ऑयल फेस और लिक्विड फेस इनकी अलग अलग हो जाती है, और ये अनस्टेबल, उस कंडीशन को हम अनस्टेबल बोलते हैं। थर्मोडायनेमिकली ये माइक्रो इमल्सन जो है वो स्टेबल होते हैं। क्लियरिटी, ये ओपेक होते हैं, मतलब आर पार नहीं दिखता है इनमें, क्योंकि पार्टिकल साइज इनका ज़्यादा होता है। और ये माइक्रो इमल्सन जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। नेचर इनका क्या है, माइक्रो इमल्सन जो है वो हेट्रोजीनस होते हैं। हेट्रोजीनस मीन्स
इनकी जो फेस होती है, ऑयल फेस और लिक्विड फेस, वो इजीली सेपरेट हो जाती है एक दूसरे में। ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर या वगैरह वो चेंज किया तो पीएच वगैरह, तो इनका फेसेस चेंज हो जाती हैं। और माइक्रो इमल्सन्स जो हैं वो होमोजीनियस होते हैं। ठीक है। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी क्या है, विस्कोसिटी। तीसरा चौथा है, ये माइक्रो इमल्सन जो है वो हाई विस्कस होते हैं और माइक्रो इमल्सन जो है वो लो विस्कस होते हैं। विजिबिलिटी, पार्टिकल साइज इनके माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं, और माइक्रो इमल्सन्स के पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं, इनविजिबल रहते हैं। इंटरफेशियल टेंशन माइक्रो इमल्सन्स में हाई होता है और इनमें माइक्रो इमल्सन्स में लो रहता है। तो दिस इज द differentiation in the macro and micro emulsion, macro and micro emulsions। तो स्टूडेंट, आज हमने माइक्रो इमल्शन पढ़ा है, कल को हम मल्टीपल इमल्शन पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द मल्टीपल इमल्शन। ठीक है, आज ये अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना। ठीक, ओके, थैंक यू।